8 अप्रैल में इराक के जो नए राष्ट्रपति हैं वो निज़ार के बारे में अपन ने पहले ही देख लिया था, लेकिन ये 11वें राष्ट्रपति बने हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और चुनाव था वो 2025 के आम चुनाव के लगभग 5 महीने बाद में संपन्न हुआ। स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं था उस टाइम किसी को। निज़ार बन गए इराक का नया राष्ट्रपति 11वां। अमेरिका के अंदर स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा ये अपन ने देख लिया। उत्तरी कोरिया में नौसेना जो है उनको दक्षता को, क्षमता को मजबूत करने के लिए एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये नॉर्थ कोरिया है, वही नॉर्थ कोरिया। ऑस्ट्रेलिया सैन्य इतिहास के 125 वर्षों में पहली बार किसी महिला को सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। नॉर्थ कोरिया चाहिए एग्जाम में नहीं पूछा जाए, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। 2025-26 में पेटेंट के आवेदन में 30.2% की वृद्धि दर्ज की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया के अंदर जो पेटेंट है वो सबसे ज्यादा है। HPCL रिफाइनरी का उद्घाटन, HPCL का रिफाइनरी का जो उद्घाटन था ये अपन ने देख ही लिया, क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। उद्घाटन प्रस्तावित है अभी तक भी। और बैडमिंटन कैलेंडर के अंदर अगर अपन देखें तो जयपुर के अंदर 20 से 26 जुलाई को स्टेट रैंकिंग प्रतियोगिता होगी। अंडर 17 के मुकाबले जयपुर के अंदर अंडर 19 श्रीगंगानगर में होंगे। RCA नई कमेटी द्वारा NOC नियमों को बदलते हुए सभी पुराने प्रतिबंध हटा दिए। नेक्स्ट देखिए अपन अगर तेल संकट, हॉर्मुज जल जबरों के मध्य तनाव के कारण 20% वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हुई है। नेक्स्ट IADD-2 ये परीक्षण हो चुका है, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट देखिए अपन दस्तक, ये भारत और उज्बेकिस्तान, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। 7वां संस्करण है ये। नामनगन है, ये उज्बेकिस्तान में एक जगह है। नेक्स्ट है बैडमिंटन, आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने। और ये मास्टर्स गोल्फ रॉय मैक्लरॉय लगातार दो बार खिताब जीतकर इतिहास के चौथे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट देखिए अगर अपन तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना जो RPSC ने पूछ लिया, इसके अंदर मार्जिन मनी भी है 50,000। और ये युवा स्वरोजगार हेतु 10 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। ये RPSC ने पूछ लिया अभी 31 मई को। और नेक्स्ट देखें अपन केरल का प्रसिद्ध मलयालम नववर्ष जिसे विशु केनितम की परंपरा निभाई जाती है, ये भी चर्चा में था। और अगर इसके बाद में अगर अपन देखें तो है 15 अप्रैल भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तक 7th, ये है नमनगान, ये गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया है। ये कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान के अंदर। जिबूती राष्ट्रपति चुनाव, ये है इस्माइल ओमर गुली लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? ये जिबूती के राष्ट्रपति है। अब ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि यहाँ से पूछ रहे, लेकिन RPSC कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट वियतनाम लोटाम, और एनर्जी इमरजेंसी घोषित हो गई है मेडागास्कर के अंदर। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सदस्य होंगे सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री नए बन गए हैं। अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्ति हुई है सम्राट चौधरी के बारे में। किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में न्यूज़ है, वो RPSC जरूर पूछती है। और इनसे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन आया भी था, मणिपुर का पूछ लिया था। मणिपुर का पूछ लिया था CM, नाम क्या है? मणिपुर के जो CM है उनका नाम है युमनाम खेमचंद। और 4 फरवरी 2026 उन्होंने BJP के हैं, ये कार्यग्रहण किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मुख्यमंत्री से संबंधित पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और 4 फरवरी 2026 को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने पदभार संभाला था। और मणिपुर के संबंधित अगर फिर से पूछा गया। लेकिन अगर अपन बिहार की बात करें, बिहार के जो न्यू CM है सम्राट चौधरी, इन्होंने 15 अप्रैल बिहार के सम्राट चौधरी जो है ये 15 अप्रैल 2026 राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने
ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है, वो बन सकता है बिहार के नए सीएम के बारे में। ये 15 अप्रैल 2026 को शपथ लेने वाले 24वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने शपथ ली और नीतीश कुमार इससे पहले थे। वो कौन से थे? 23वें थे नीतीश कुमार। काफ़ी अच्छा है। उप मुख्यमंत्री है विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम है नए सीएम ये चौधरी जी विजय कुमार चौधरी है। नीतीश कुमार सरकार में ये 2 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। कौन? सम्राट चौधरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। 24वें मुख्यमंत्री नाम सम्राट चौधरी। नेक्स्ट है दूरदर्शन और आईसीसीआर के बीच में भारतीय संस्कृति को वैश्विक प्रचार के लिए 3 वर्ष का ये समझौता हुआ है। आगे है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 212 किलोमीटर लंबा, लागत 1200 करोड़, एशिया का 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। इंडो ताइवान इंडस्ट्रियल पार्क गुजरात की सानोद धोलेरा के अंदर 1000 करोड़ के निवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश का यहाँ पर एक पार्क बना है सानद धोलेरा के अंदर, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट अगर अपन देखें मछली नेशनल अवार्ड, ये शेरगढ़ अभ्यारण्य की अनिता चौधरी को 500+ वन्य जीव रेस्क्यू वन संरक्षण हेतु दिया गया है। स्वर्ण पदक की अगर अपन बात करें बॉक्सिंग में, जयपुर के कृष्णा ने जम्मू में आयोजित यूथ गेम्स एजुकेशन फेडरेशन के अंदर प्रतियोगिता में ये जीता है। ये हो गया अपना 7 अप्रैल को। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी 2026 को जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर ये क्या हुआ था? राष्ट्रव्यापी ये कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन और परिचय कृषि एवं किसान मंत्रालय जो है देश का क्षेत्रीय कृषि सम्मेलनों की एक श्रृंखला का आयोजन करेगा 7 अप्रैल 2026 को जयपुर के राजस्थान के अंदर आयोजित। और इस पहल की घोषणा केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने किए। किसने किए? शिवराज सिंह ने। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन हो गया अपना जयपुर राजस्थान के अंदर, उत्तरी क्षेत्रीय सम्मेलन हो गया लखनऊ के अंदर, पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन हो गया भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये 3 सम्मेलन थे। एक तो हो गया पश्चिम वाला तो हो गया 7 अप्रैल को जयपुर, और एक हो गया उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी हो गया लखनऊ 17 अप्रैल, और एक हो गया पूर्वी ये भुवनेश्वर। ये अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा 24 अप्रैल। बहुत शानदार क्वेश्चन है। बोर्ड परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड किस लिए? यहां पर माही बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की इकाई लाई जा रही है। राजस्थान के अंदर परमाणु ऊर्जा की इकाई लाई जा रही है, तो उसके लिए खुदाई के लिए मंजूरी दे दी है। स्वीकृति ये है AERB ने दी है, AERB जिसका मतलब है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। और राजस्थान वाला क्या है? MBRAPP। तो 1 और 2 के लिए उत्खनन हेतु अनुमति दे दी है। इस परियोजना का जो अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। कौन इसको विकसित कर रहा है? राजस्थान से संबंधित है, इसलिए मैं बता रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कोई छूट नहीं जाए। ये कंपनी है, नाम है उसका अश्विनी। ये है अणुशक्ति, ये लिमिटेड है, कोई निगम लिमिटेड, जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL के साथ मिलकर कर रही है। कौन कर रहा है? NPCIL प्लस NTPC
इनके साथ में एक संयुक्त उद्यम है इनका। और इसकी जो आधारशिला है वो परियोजना की नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2025 में रखी थी। नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है और ये है कहां पर? स्थान है माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना, बांसवाड़ा जिले की माही नदी के पास में है। बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है यहां से। नेक्स्ट देखिए अपन, ये उत्कर्ष 2029 रणनीति 6 स्तंभ और 49 लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये CBDC का विस्तार किया जाएगा। RBI और SEBI पर अपडेट है ये नया, ये इतना खास नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ADB रिपोर्ट, भारत की GDP विकास दर 2027 में 6.9 और 2028 के अंदर 7.3 रहने का अनुमान है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इनसे। 8वें सेकेंड देख लिया अपन ने। प्रकाश आधारित डेटा ट्रांसमिशन तकनीक जो रेडियो है उसके से 10 से 100 गुना तेज है, स्पेस लेजर है। आगे है खोज, ये मीर का टेलीस्कोप द्वारा 8 अरब प्रकाश दूर हाइड्रोक्सिल में जो मेगा मेजर की खोज हुई है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्लास अध्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ये है सावन बरवाल ने रोटरडेम के अंदर 2 घंटा 11 मिनट 58 सेकंड का टाइम लेकर 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ये मैराथन से संबंधित है। किर्गिस्तान में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा एशियन चैंपियनशिप में। एशियन बॉक्सिंग मंगोलिया में आयोजित भारत के 16 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और ये है IPL रिकॉर्ड। ये इतना खास नहीं है लेकिन यहाँ से ऊपर से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं अपन, अर्जेंटीना के केटामार्का क्षेत्र के अंदर लिथियम उत्खनन हेतु समझौता हुआ है अर्जेंटीना के अंदर। इसका नाम है काबिल। आगे है 16 अप्रैल से संबंधित। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कायल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और आगे है आर्क डी ट्रम्प स्मारक योजना, वाशिंगटन DC में अमेरिका के 250 फीट ऊंचे स्मारक का प्रस्ताव चल रहा है। ये भारतीय महासागर सम्मेलन 9वां सम्मेलन था और पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर इंडिया फाउंडेशन है, मॉरिशस सरकार इसको आयोजित कर रही है। सामूहिक समुद्री शासन थीम है इसकी। इराक के नए राष्ट्रपति आपको पता ही है, 9वें राष्ट्रपति है, PU की पार्टी से संबंधित। दुर्लभ खनिज भंडार रिपोर्ट IEA, दुर्लभ खनिजों में 44 मिलियन टन 48.9% के साथ चीन प्रथम स्थान पर है, भारत तीसरे स्थान पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन यहां से भी। आगे है उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण है, ये अपन ने देखा भी था अभी। नाम है इसका वेनसोंग 11GA KN-23 बैलिस्टिक मिसाइल है। 600-700 किलोमीटर रेंज, 500 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाली। महिला आरक्षण परिसीमन बिल 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी हो रही थी लेकिन अभी ये बिल टाल दिया गया है। लोकसभा की सीटें 543 से 850 हो जाएगी। लगभग 273 सीटें महिलाएं हेतु आरक्षित हो जाएगी इसमें। 31वां संविधान का संशोधन माना जा रहा है आने वाले टाइम के लिए। दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर 213 किलोमीटर लंबा, जिसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए और जिसमें 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, जो एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड सेक्शन है। आगे अगर अपन देखें, नीति आयोग की रिपोर्ट के ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट के 4 स्तंभ है। फंडिंग, गवर्नेंस, रेगुलेशन, ट्रांसलेशन। ये पूछा जा सकता है। रोजगार इन इकोनॉमी, पोर्टर द्वारा 2030 तक 30 लाख नौकरियों का लक्ष्य ये लगाया जा रहा है पोर्टर और गिगिन द्वारा। 8वां राष्ट्रीय पोषण जो पंखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल, राजस्थान में 4.89 लाख से अधिक गतिविधियां हुई है इसके अंदर। 6 वर्ष तक के बच्चे 85% तक का मस्तिष्क विकास 6 वर्ष तक ही हो जाता है। इस अभियान की शुरुआत 2018 में जून जुलाई से हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान में समलात अधिवेशन जयपुर में सांसद संसाधन जैसे चारागाह और जल स्रोतों संरक्षण हेतु आयोजित किया गया। राजस्थान में सड़क सुधार हेतु कनेक्टिविटी $225 मिलियन की मंजूरी। विश्व बैंक परियोजना, माँ बाउचर योजना, सोनोग्राफी मुफ्त। बाड़मेर के किराड़ू मंदिर का पर्यटन विकास हेतु चयन पंचकरोड़ योजना के तहत। ये अपन ने देख लिया। ये 9 अप्रैल की घटना है, 8 या 9 अप्रैल की। तो इसके अंदर सितंबर 2031 तक
जो जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी दे दी है, ये पूरा भी हो जाएगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 ये परियोजना को मंजूरी दे दी राजस्थान के जयपुर में कनेक्टिविटी और आवागमन को और बेहतर बनाने के लिए। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण, ये कौन सा चरण है? ये दूसरा चरण है। ये दूसरा चरण पूरा भी हो जाएगा 2031 तक। और इस पर खर्च कितना आएगा? इस पर खर्च आएगा 13,037 करोड़ 66 करोड़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा ये, कहीं ना कहीं जरूर छपेगा ये। और इसमें भारत सरकार और राजस्थान सरकार, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का कितना है? 50-50% शेयर है वो लगेगा, संयुक्त उद्यम है। चरण फर्स्ट के अंदर वर्तमान में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक 11 पॉइंट। चरण फर्स्ट में क्या चल रहा है? चरण फर्स्ट के अंदर मानसरोवर से बड़ी चौपड़, ये कितना चल रहा है? बड़ी चौपड़ तक 11 किलोमीटर, लगभग 11.64 किलोमीटर। तो इससे क्या भीड़ कम होगी थोड़ा। इस परियोजना का जो कार्यान्वयन है वो राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड करेगा। राजस्थान मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, मेट्रो रेल निगम लिमिटेड। काफी अच्छी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यूपीआई के अंदर 2025 के अंदर 228.5 अरब का लेन देन, 33% की वृद्धि हुई है। आईएमएफ रिपोर्ट में भारत की जीडीपी 6.5%, मुद्रास्फीति 4.7, ये आईएमएफ की है, WEO की। अमरावती के अंदर नई कैपिटल, और अमरावती भी नई कैपिटल है, और वहाँ पर क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF बनाया जा रहा है। -273 के तापमान पर कार्य करेगा। स्वदेशी क्वांटम रिसर्च और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे है रेडियो सिक्किम सुंदरी, पूर्व सिक्किम के अंदर सीमा कनेक्टिविटी और ग्रामीण उद्देश्य हेतु यह है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का हिस्सा है। रेडियो सिक्किम सुंदरी बहुत शानदार अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। F404 इंजन समझौता भारतीय वायुसेना और GE एरोस्पेस के बीच में तेजस विमान हेतु इंजन हेतु ये MRO सुविधा स्थापित करने का समझौता हुआ है। आगे चलते हैं अपन। विजडन अवार्ड्स, मिशेल स्ट्रोक और दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और अभिषेक शर्मा को सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चीन के निगोबो के अंदर भारत के आयुष शेट्टी को 61 साल बाद रजत मिला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के एशिया के सबसे अमीर परिवार अंबानी परिवार। और सुसान कायल ऑस्ट्रेलिया की आर्मी चीफ, बहुत ज्यादा चर्चा में। निजार अहमेदी इराक के नए राष्ट्रपति। आगे चलते हैं अपन। टाइम शो के अंदर प्रतिभाशाली लोगों में अंदर भारत की सुंदर पिचई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना। भारत जर्मनी राजनीति के संबंध में अगर अपन बात करें, 75 वर्ष के अंदर लोगो लॉन्च किया है भारत जर्मनी ने बर्लिन के अंदर। माई गवर्नमेंट प्रतियोगिता के तहत ये लोगों का चयन किया गया। चागोस द्वीप विवाद, ये यूके के मॉरिशस को द्वीप वापस देने का बिल टल गया अभी। देखिए तो ये है अर्बन चैलेंज फंड है। यूके ने मॉरिशस द्वीप को वापस देने का जो बिल है वो टाल दिया है अभी। मॉरिशस द्वीप को वापस देने का बिल टाल दिया है। अर्बन चैलेंज फंड है ये, UCF आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के अंदर। और नेक्स्ट अपन बात करें, ये 2025 से 2031 तक है, 2020 इसका 2033 तक कर दिया है, इसलिए अर्बन चैलेंज फंड है वो चर्चा में था। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अभियान जो समुद्र साहस है, भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के 200 वर्ष पूरे होने पर मुंबई से कोंकण तट 520 समुद्र मील की यात्रा शिवाजी महाराज को समर्पित है। TDP और KC एविएशन द्वारा हाइब्रिड विमान का विकास, इसका उपयोग आपदा और मेडिकल लॉजिस्टिक में होगा। ये है BJTO प्रोजेक्ट। नेक्स्ट अगर अपन देखें, मेंस टू लिव, हाईकोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से जोड़ते हुए सभी क्षेत्रों में लागू करने के लिए निर्देश दिए। ये कर्नाटका का हाईकोर्ट से संबंधित है। और बिहार के नए मुख्यमंत्री आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश NRSC समझौता, बिजली गिरने से होने वाली मौतों को रोकने हेतु सैटेलाइट आधारित वार्निंग और रिस्क मैपिंग करना। आगे ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जनवरी रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा, जनवरी 2026 रैंकिंग में। द्वितीय और तृतीय स्थान पर कर्नाटका और असम तीसरा है।
पहले बच्चे पर 5,000, दूसरी संतान लड़की होने पर 6,000। यह योजना 2017 से प्रभावी है। WWF मछली अवार्ड, अनीता चौधरी को 500 से अधिक रेस्क्यू करने के लिए सम्मानित किया गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, जयपुर की ख्वाहिश शर्मा का चयन। आगे अगर अपन देखें, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2026 जयपुर के जवाहर केंद्र में 17 से 26 अप्रैल तक आयोजित है। परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 200 से बढ़कर 270 हो सकती है। विधानसभा विस्तार हो सकता है राजस्थान का। भारत चीन व्यापार, चीन पुनः भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। 151.1 अरब डॉलर व्यापार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। RBI NBFC नियम प्रवाह है, पोर्टल के माध्यम से शाखा के होने वाले नियमों में लचीलापन। और नेक्स्ट अगर अपन देखें, सेमीकंडक्टर प्लांट धोलेरा में 91,000 करोड़ निवेश, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अगर देखें, ISSF जो वर्ल्ड कप ग्रेनेडा, भारत के अंदर मिक्स्ड पिस्टल में 487.7 रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। R वैशाली फाइड कैंडिडेट्स टूर्नामेंट विजेता बनी। विश्व चैंपियनशिप वेन्यूजे चुनौती देगी इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अपन ये है नेक्स्ट 107वीं वर्षगांठ है, ये 13 अप्रैल के जघन्य हत्याकांड की। पूछ सकता है लेकिन बाकी ऐसा इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। IMF WEO 2026 वैश्विक GDP रैंकिंग, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट, भारत 4थे स्थान से गिरकर 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। 4थे से 6 स्थान पर पहुंच गया। अभी USA 1 नंबर पर, चाइना, जर्मनी, यहाँ पर इंडिया था, जापान, UK, इंडिया यहाँ पर आ गया है। और ये सबसे बड़ा हुआ है जो डॉलर है, कहीं ना कहीं वो उसका मजबूत और रुपए का कमजोर होना। भारत की GDP 2025 में लगभग 3.92 ट्रिलियन डॉलर रही। UK की अर्थव्यवस्था में तेजी से रिकवरी, भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2027 तक पुनः 4थे स्थान पर आप पहुंचने की संभावना है। नेक्स्ट अगर अपन देखें, राज्यसभा में उपसभापति जो है हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार निर्विरोध चुने गए। ये वे ऐसे नामित सदस्य हैं जो इस पद तक पहुंचे। JP नड्डा ने प्रस्ताव रखा था। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में संशोधन बिल गिर गया 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि 2/3 बहुमत 392 वोट की आवश्यकता थी, 352 वोट की आवश्यकता थी, 352 में से 298 ही पड़े ये पक्ष में, विरोध के अंदर 230 पड़ गए। और 2034 से पहले ये संभव भी नहीं लगता। भारत न्यूजीलैंड FTA 27 अप्रैल को हस्ताक्षर किए गए। 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा और न्यूजीलैंड के उत्पादन पर 95% टैरिफ की कटौती होगी। और प्रधानमंत्री का कर्नाटक दौरा, गुरु भैरवेक्य मंदिर उद्घाटन और 9 सूत्रीय एजेंडा पास किया और सुंदरीय लहरी पुस्तक का विमोचन भी किया, ये भी इम्पोर्टेंट है, द्वारा रचित है। अगर अपन बात करें तो ये हो गया आदि शंकराचार्य। इसमें है क्या? शंकराचार्य, इसमें 103 श्लोक मूल संस्कृत ग्रंथ से आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। रणधीर प्रकाशन और कल्याण मंदिर प्रकाशन से ये बुक प्रकाशित हुई है। सौंदर्य लहरी और शिव महिमन स्रोत कन्नड़ और अन्य भाषाओं में प्रति है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका विमोचन किया। गुजरात के धोलेरा के अंदर सेमीकंडक्टर का प्लांट, ये अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अगर अपन देखें, औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। नीतियां एग्जाम में पूछी जाती है। 4 मॉडल पर विकास, 20% कैपिटल सब्सिडी, अधिकतम 40 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 60% सरकारी सहायता का प्रावधान। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 37वां राजस्थान विधानसभा में आयोजित। लोकसभा सचिवालय की प्राइड द्वारा एक संस्था है। 17 देश के अंदर 43 प्रतिभागियों ने लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग पर प्रशिक्षण लिया। ख्वाहिश शर्मा ये कायरा मिस्र के 1927 तक होने वाले ISF जूनियर विश्व कप में चयनित हुई है और ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये कायरो, ये जो मिस्र की राजधानी है, मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। 19 से 27 अप्रैल ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉटगन, भारत ने कुल 16 पदक जीते।
भारत ने कितने 16 पदक जीते, जिसके अंदर 5 स्वर्ण, 5 गोल्ड हो गए, 6 रजत और 5 ब्रॉन्ज। और काफ़ी प्राची गायकवाड़ है महिला जो 3 पोजीशन के अंदर स्वर्ण जीता। एक तो थी प्राची, ये स्वर्ण जीता है। वंशिका चौधरी, ये स्वर्ण है। वंशिका चौधरी, ये स्वर्ण है। और वंशिका चौधरी, चिराग शर्मा, ये भी टीम का स्वर्ण है। चिराग के साथ ये टीम, ये भी स्वर्ण है। और संभवी श्रावण सेत्री और दिव्यांशु जो शैलेंद्र देवगन है, उन्होंने भी स्वर्ण जीता है। हेमंत बर्मन 50 मीटर की राइफल में 3rd पोजीशन में रजत जीता है। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं। और दूसरे स्थान पर है AIN जो न्यूट्रल एथलीट्स, 12 पदक है। कहने का मतलब ये है कि टूर्नामेंट जूनियर स्तर पर शूटिंग में ISSF का बढ़िया ये चैंपियनशिप होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और प्राची गायकवाड़ यहाँ में महिला के अंदर 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन में स्वर्ण जीता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखें अपन, अगर मारवाड़ रत्न डॉक्टर ये है मंगत बादल, मारवाड़ रत्न का पुरस्कार मिला है। बीच कबड्डी मनप्रीत कौर, और अंबेडकर कोचिंग जो सेंटर है ये मोडला जयपुर के अंदर। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें CCEA, राजस्थान से संबंधित एक अपन चर्चा और कर लेते हैं। CCEA ये HPCL की जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी परियोजना की संभावित लागत है उसको मंजूरी दे दी है। ये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है। CCE का मतलब होता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। HPCL रिफाइनरी जो लिमिटेड है, HRL परियोजना के तहत संशोधन और जो अतिरिक्त जो जिसके अंदर निवेश है उसको बढ़ाकर अभी 43,129 करोड़ रुपए से बढ़कर 79,459 करोड़ रुपए को मंजूरी मिल गई है। ये रिफाइनरी से रिलेटेड बजट है। कितना लेट है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है बजट, सोचो। ये CR था 43,129 करोड़ से बढ़कर अभी कितना हो गया 79,459 CR, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL द्वारा 89,062 करोड़ रुपए के अतिरिक्त इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है, जिससे परियोजना का कुल निवेश बढ़कर 19,600 करोड़ रुपए हो गया है। परियोजना यह है कहां पर है, बालोतरा जिले के अंदर पंचभद्रा में है। ये अपन कौन सी बात कर रहे हैं, बालोतरा पंचभद्रा के अंदर। और जिसके अंदर जो HPCL है उसका 74% है। HPCL का कितना प्रतिशत है, 74%। ये HPCL का, और प्लस में साथ में राजस्थान सरकार का कितना है। राजस्थान सरकार का अगर अपन बात करें, राजस्थान सरकार का कितना हो गया, राजस्थान सरकार का है 26%। रिफाइनरी को चलाने के लिए वाणिज्यिक संचालन जो तिथि है वो 1 जुलाई 2026 से स्टार्ट करने का संभव तिथि थी। ये 1 जुलाई 2026 नरेंद्र मोदी जी का प्रस्तावित था यहाँ आना, लेकिन उसमें आग लगने की वजह से इसको टाल दिया गया है आगे के। हो सकता है ये आगे कुछ दिनों बाद में फिर से अनाउंसमेंट हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कार्बन टैक्स जो होता है यूरोपियन संघ EU द्वारा 2028 से लागू 180 उत्पाद शामिल होंगे, जिसमें भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पाद निर्यात भी महंगे हो जाएंगे। विज्ञान में देखेंगे अपन इसरो साक और एट्री समझौता, ये 3 लाख वर्ग किलोमीटर पारिस्थितिक तंत्र का मानचित्रीकरण और सतत भूमि प्रबंधन हेतु 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन और न्यूट्रलिटी पर ये MOU हुआ है। मानचित्रीकरण और भूमि प्रबंधन हेतु एक समझौता हुआ है एट्री और इसरो दोनों का, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का पूरे का मानचित्रीकरण करेंगे, भूमि प्रबंधन हेतु पूरा करेंगे। ये लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी पर 2030 तक ये पूरा कर देंगे। और आगे देखते हैं पर ये है नेफोलाइट IDF एन अलीम यूसुफ द्वारा विकसित AI और ML से तकनीक से आक्रामक पौधे प्लांट है, उसकी पहचान करता है। WWF नेशनल अवार्ड भी इसने जीता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। आगे
एमएसपी उड़ीसा भारत का ऐसा राज्य बन गया, पहला राज्य जिसे तटीय सुरक्षा और विकास हेतु एनसीसीआर के साथ साझेदारी से लागू किया है। सिपरी रिपोर्ट में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है भारत, 8.2%, पहले ही दूसरे पर था। यूक्रेन शीर्ष पर आयातक है और यूएसए शीर्ष निर्यातक। यूएसए सबसे ज्यादा बेचता है। सैन्य शक्ति के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। आगे अगर अपन बात करें, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर जो सयानी गुप्ता है, उसको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखें अपन AIGEC, ये है AI जो गवर्नेंस ग्रुप है, अश्विनी वैष्णव इसके अध्यक्ष है, जितिन प्रसाद उपाध्यक्ष है, इसके सदस्य जो सदस्य संयोजक है ये एस कृष्णन है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर रिपोर्ट है, गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर आदमी इसके तहत बने हैं। एलन मस्क प्रथम स्थान पर है। आगे देखिए अपन तो अनुच्छेद 20(3) स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए संरक्षण, ये चर्चा में थे। 348 उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होना, ये चर्चा में थे दोनों आर्टिकल। सहायता राशि 6500 कर दी गई है, PM मातृ वंदना योजना, ये पहले कम थी, अभी 6500 रुपये कर दी गई है। के अंदर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ब्रह्मास्त्र अभ्यास किया है। व्यापक स्तर का एकीकृत सैन्य अभ्यास था, जिसमें सेना की आत्मनिर्भरता, आधुनिक प्रौद्योगिकी और बल बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। यहाँ पर ये संबंधित है। ब्लूमबर्ग तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो सिपरी रिपोर्ट है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक 2 नंबर पर बना है। यूक्रेन शीर्ष आयातक, यूएसए शीर्ष निर्यातक बना हुआ है। फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत चौथे स्थान पर है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर।